लगन कुंडली के तृतीय भाव में यदि बृहस्पति बैठे हों तो किस प्रकार का फल दिया करते हैं। लगन कुंडली के तृतीय भाव को उपचय भाव भी कहा जाता है, यानी कि लग्नेश यदि उपचय भाव में बैठ जाए तो गेंस होते हैं, लेकिन उपचय भाव में क्रूर ग्रह ज़्यादातर अच्छा फल दिया करते हैं। तृतीय भाव, छठा भाव और एकादश भाव को उपचय भाव कहा जाता है। तृतीय भाव से भी धन का विचार किया जाता है, क्योंकि तृतीय भाव दूसरे भाव से गिनने पर दूसरा भाव बनता है, भावात भावम नियम के अनुसार। यदि ध्यान से देखा जाए तो प्रत्येक कुंडली में केवल मिथुन लगन की कुंडली ही ऐसी है जिसमें तृतीय भाव का स्वामी लग्नेश का अति मित्र होता है। बाकी सभी लग्नों में तृतीय भाव का स्वामी लग्नेश का शत्रु होगा। धनु और मीन लगन की कुंडली में तृतीय भाव में कुंभ या वृष राशि आती है, यानी कि धनु और मीन लगन की कुंडली में बृहस्पति यदि तृतीय भाव में बैठ जाए तो वो अपनी शत्रु राशि में ही विराजमान होंगे। तृतीय भाव से धन, छोटे भाई बहन, मेहनत, छोटी यात्राएं, शारीरिक बल इत्यादि का विचार किया जाता है। बृहस्पति ग्रह ज्ञान, विवेक, विद्या, संतान, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, धन, वैवाहिक जीवन, विदेश यात्रा इत्यादि का विचार किया जाता है। लगन कुंडली के तृतीय भाव में यदि कारक बृहस्पति बैठा हो, यानी कि बृहस्पति लग्नेश का मित्र हो और अच्छे भावों का स्वामी हो, तो ऐसे में बृहस्पति कारक माना जाएगा। और यदि वो तृतीय भाव में बैठा होगा तो ऐसे में धन में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहन का लाभ मिलेगा, उनका सहयोग मिलेगा, व्यक्ति अधिक मेहनत करेगा जिसके कारण फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी। अपनी मेहनत के बल पर छोटी यात्राएं करने से लाभ अवश्य मिलेगा। तृतीय भाव में कारक बृहस्पति बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा, जिसके कारण मैरिड लाइफ, डेली वेजेस और पार्टनरशिप करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। यदि सप्तम भाव में शुक्र या चंद्रमा बैठे हों तो ऐसे में तृतीय भाव में बैठे कारक बृहस्पति के कारण वैवाहिक जीवन उत्तम रहेगा। यदि सप्तम भाव में शनि बैठे हों तो तीसरे भाव में बैठे कारक बृहस्पति के कारण मैरिड लाइफ में देरी ज़रूर होगी, लेकिन मैरिज अच्छी चलेगी। तृतीय भाव में जिनका ये हॉरोस्कोप है उनकी मैरिज एक एनआरआई लड़की से हुई है। मैरिज करने के बाद वो उनके साथ डेनमार्क कोपेनहेगन में अब इस वक्त विराजमान है, वो रह रहे हैं और एक बहुत अच्छा बिजनेस भी वहाँ चला रहे हैं। ज़्यादा करने से इस लगन कुंडली में तीसरा भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव में बैठे शनि के कारण इनको ये सब चीजें नसीब हुई। यदि आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी जरूर कीजिएगा। यदि बुध ग्रह नवम भाव में बैठे हों तो ऐसे में तृतीय भाव में कारक बृहस्पति के बैठने के कारण व्यक्ति अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा उच्च शिक्षा अवश्य प्राप्त कर सकेगा। यदि द्वादश भाव में राहु बैठे हों तो ऐसे में तृतीय भाव में कारक बृहस्पति के बैठने के कारण व्यक्ति अवश्य विदेश में पूर्ण रूप से सफलता पाएगा। कारक बृहस्पति तृतीय भाव में बैठकर अपनी नवम दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा, जिसके कारण अनसर्टन गेन्स होंगे, छोटी मोटी डिजीज़ बहुत जल्दी ठीक हो जाया करेंगी, बड़े भाई बहनों से लाभ मिलेगा या उनका कोई योगदान रहेगा। यदि एकादश भाव में बुध या शुक्र हो तो ऐसे में तृतीय भाव में कारक बृहस्पति के कारण व्यक्ति अटूट संपत्ति का मालिक हो सकता है। एकादश भाव में यदि मंगल, सूर्य, शनि या राहु बैठे हों तो ऐसे में तृतीय भाव में कारक बृहस्पति के बैठने के कारण व्यक्ति की अर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और सभी क्रूर ग्रह अच्छा फल देंगे। तृतीय भाव में कारक बृहस्पति बैठे हों, इसी के साथ दूसरे और चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह बैठे हों और सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव खाली हों तो ऐसे में व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर बहुत ज़्यादा अच्छा जीवन व्यतीत करता है। वृश्चिक लगन की कुंडली में बृहस्पति कारक होता है। ऐसे में बृहस्पति यदि तृतीय भाव में बैठे तो ऐसे में बृहस्पति नीच का हो जाएगा। मकर राशि में बृहस्पति नीच का माना जाता है। नीच का बृहस्पति बैठने के कारण अपनी दशा अंतर्दशा में वाणी, धन, बुद्धि, शिक्षा, उच्च शिक्षा, वैवाहिक जीवन, पिता के साथ संबंध इत्यादि में कमी आएगी। यदि अकारक बृहस्पति तृतीय भाव में लगन कुंडली में बैठा हो, यानी कि वो लग्नेश का शत्रु हो और साथ में वो खराब भावों का स्वामी हो, तो ऐसे में बृहस्पति अकारक हुआ। अकारक बृहस्पति यदि तृतीय भाव में बैठ जाए तो ऐसे में फिजूल की मेहनत व्यक्ति ज़्यादा करेगा, छोटे भाई बहनों से लाभ कम मिलेगा, छोटी यात्राएं फिजूल की करनी पड़ेगी और इसी के साथ धन इकट्ठा करने में भी उसको कमी का सामना करना पड़ेगा। फिजूल की मेहनत अधिक करने के कारण उसको शारीरिक सुख ज़रूर प्राप्त होगा। अकारक बृहस्पति तृतीय भाव में बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा, जिसके कारण मैरिड लाइफ, डेली वेजेस
और पार्टनरशिप में कमी का सामना अवश्य करना पड़ेगा। यदि सप्तम भाव में सूर्य या राहु बैठे हों तो ऐसे में तृतीय भाव में अकारक बृहस्पति के बैठने के कारण वैवाहिक जीवन पूर्ण रूप से खराब भी हो सकता है। यदि शुक्र सप्तम भाव में बैठे हों तो ऐसे में तृतीय भाव में अकारक बृहस्पति के बैठने के कारण लाइफ पार्टनर बहुत सुंदर अवश्य मिलेगा, लेकिन मैरिड लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। अकारक बृहस्पति तृतीय भाव में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेगा, जिसके कारण व्यक्ति नास्तिक भी हो सकता है। अपने पिता से उसको पूर्ण रूप से जीवन में सहयोग की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। धर्म का काम वो बहुत कम मात्रा में करेगा। इसी के साथ विदेश यात्रा करने में भी उसको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। यदि नवमेष और बुध कुंडली में कमज़ोर हुए तो अकारक बृहस्पति तृतीय भाव में बैठकर उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण करने देगा। यदि कारक सूर्य नवम भाव में हुए तो ऐसे में तृतीय भाव में अकारक बृहस्पति के बैठने के कारण बृहस्पति ज़्यादातर कंडीशंस में अच्छा फल देगा। अकारक बृहस्पति तृतीय भाव में बैठकर अपनी नवम दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा, जिसके कारण सडन गेन्स व्यक्ति को आसानी से नहीं हो सकेंगे। यदि छठे भाव का स्वामी कमज़ोर स्थिति में हुआ तो अकारक बृहस्पति तृतीय भाव में बैठकर छोटे मोटे रोग बहुत जल्दी देगा और आसानी से ठीक नहीं हो सकेंगे। जीवन में बड़े भाई बहनों का सहयोग पूर्ण रूप से नहीं मिल सकेगा। यदि एकादशेश और द्वितीयेश कुंडली में मजबूत ना हुए तो तृतीय भाव में अकारक बृहस्पति के कारण अर्निंग में बहुत ज़्यादा रुकावट का सामना करना पड़ेगा। यदि दूसरे और चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो तीसरे भाव में अकारक बृहस्पति के अशुभ फलों में बेहद कमी आएगी। इसी के साथ यदि दूसरे और चतुर्थ भाव में पापी या क्रूर ग्रह बैठे होंगे तो अकारक बृहस्पति तृतीय भाव में बैठकर बहुत ज़्यादा मात्रा में अशुभ फल देगा। वृष लगन की कुंडली में बृहस्पति यदि तृतीय भाव में बैठा हो, यानी कि उच्च का बृहस्पति कर्क राशि में तृतीय भाव में बैठा हो, तो ऐसे में व्यक्ति को लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ेगा। मैरिड लाइफ, डेली वेजेस और पार्टनरशिप में भी कमी का सामना करना पड़ेगा। फॉरेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी व्यक्ति को ज़्यादा मात्रा में आएंगे। इसी के साथ अर्निंग भी व्यक्ति की अफेक्ट होगी। यदि आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।